बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पे एक अहम फैसला सुनाकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित वक्फ कानून को कुछ संशोधनों के साथ लागू करने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड पे आए इस फैसले ने एक ऐसे मुद्दे को हवा दी है जो सीधे तौर पे मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक से जुड़ा है। ये कानून एनडीए सरकार द्वारा संसद में पारित किया गया था, जिसका विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था। 3 दिन चले लंबे सुनवाई के बाद आए इस फैसले ने जहां एक तरफ सत्ता पक्ष को राहत दी है, वहीं मुस्लिम पक्ष को भी कुछ हद तक सुकून मिला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले का बिहार चुनाव 2025 में क्या असर होगा। अगर असर होगा तो कितना असर होगा और किस पार्टी को नुकसान और किस पार्टी को फायदा पहुंचेगा। चलिए इस पर बात करते हैं विस्तार से। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वक्फ कानून पे पूरी तरह रोक नहीं लगाई है, बल्कि कुछ संशोधनों के साथ इसे अमल में लाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि वक्फ की संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटार कानून के दायरे में ही होना चाहिए। हालांकि उन प्रावधानों पर फिर से विचार जरूरी है जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। ये फैसला ना तो एनडीए के लिए पूरी तरह जीत है और ना ही विपक्ष के लिए पूरी तरह हार। दोनों ही खेमे में हर कोई इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगा। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका हमेशा से अहम रही है। पारंपरिक रूप से उनका रुझान गैर एनडीए दलों विशेषकर आरजेडी की ओर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय में ये संदेश जा सकता है कि अदालत ने उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें राहत दी। वहीं आरजेडी इसे इस रूप में पेश करेगी कि उसने मुस्लिम समुदाय की आवाज को हर मंच पर बुलंद किया, चाहे संसद हो, सड़क हो या सुप्रीम कोर्ट। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें कुछ राहत मिली है। ये दिखलाता है कि वो पूरी तरह से नाखुश नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका फायदा दोनों ही खेमे उठा सकते हैं। वहीं एनडीए भी इस फैसले को अपनी जीत के रूप में पेश करेगा। वो जनता को ये संदेश देगा कि उसने जो कानून बनाया था उसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सही ठहराया है। बीजेपी ये भी दावा करेगी कि उसने किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई काम नहीं किया है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ न्याय सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही महागठबंधन इस फैसले का विरोध जारी रखेगा, लेकिन उनका फोकस अब उन संशोधनों पर होगा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया है। वो ये तर्क देंगे कि अगर उनकी लड़ाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट को कानून में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। वो खुद को मुस्लिम समुदाय के सच्चे हितैषी के रूप में पेश करते रहेंगे। ऐसे में वक्फ कानून पे आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70% मुस्लिम वोटर्स का रुझान महागठबंधन की तरफ है। इस फैसले के बाद हो सकता है कि कुछ और मुस्लिम वोटर्स का रुझान महागठबंधन की तरफ हो जाए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए अपनी जीत साबित करने में कितना सफल होता है और महागठबंधन इस फैसले को अपने फायदे में कैसे बदल पाता है।